हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है। तो मैं एक जनरल रीडिंग की तरह इस रीडिंग को लेकर आई हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है और जो टॉपिक है आज का वो पहले से ही बता दे रही हूँ ताकि आपको रीडिंग देखने में थोड़ा ईजी हो जाए। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर है, आपका उनके साथ रिलेशन चाहे कोई भी हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपका फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिलेशन हो, तो उनका नेम लीजिए, उन पर्सन का नेम लीजिए और देखिए क्या उनका और आपका फ्यूचर है। कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो कब तक है, आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में। इस चीज़ को जो है वो टैरो कार्ड में देखेंगे। आपका रीयूनियन उनके साथ होगा या नहीं होगा, और उनकी रिलेशन, आपकी लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, क्या उनके साथ है, आपका फ्यूचर, इस चीज़ को देखेंगे। तो आई होप सो आपने अपने पर्सन का, पार्टनर का नेम ले लिया होगा। अभी देखेंगे क्या उनका और आपका जो रिलेशन है, जो लाइफ है, वो है या लाइक जो भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सो उनकी तरफ से ये फर्स्ट कार्ड स्ट्रेस का आ गया। देखिए आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया स्ट्रेस का आया है, यहाँ पर कार्ड है इंटेनिटी का, यहाँ पर कार्ड है अबंडेंस। तो चलिए दोनों तीनों कार्ड हो चुके हैं। अभी और कुछ कार्ड्स ले ले हैं अपने आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आप देख रहे हो फर्स्ट कार्ड उनकी तरफ से स्ट्रेस का आया है। तो कुछ तो ऐसा है जो उनके जो मतलब जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी इन थ्री कार्ड्स को देख कर कि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी कंट्रोल कर रही हैं उनको। एंड ये जो पर्सन है, इनकी फीलिंग्स में देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ रिलेशन में आना चाहते हैं। मतलब ऊपर से जो है वो हो सकता है कि ये आपसे बोल रहे हो कि मैं जो है वो आपके रिलेशन में नहीं आना चाहता हूँ, या फिर आपके साथ मैरिड नहीं करना चाहता हूँ, या फिर मैं आपके साथ जो है वो फ्यूचर नहीं चाहता हूँ, आपका साथ नहीं चाहता हूँ। इस जगह पर हो सकता है कि आपका रिलेशन कोई भी हो, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हो रही, मतलब भावनाएं जो हो रही हैं, वो यहाँ पर ऐसी हो रही है कि ये आपकी तरफ जो है वो आना चाहते हैं। स्ट्रेस आप देख रहे हो, फर्स्ट कार्ड स्ट्रेस का है। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है गाइस, आपके पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है, रीज़न यहाँ पर उनका जो उनके साथ जो लोग हैं, उनके जो फैमिली वाले हैं, या उनकी जो फ्रेंड्स हैं, आप लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस लेकर आ रहे हैं, दूरियां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब ये परेशान हो रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, या जो ये आपका साथ है, इस समय नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे भरा कर दिया हो कि मैं एंड टाइम पर कि मैं मैरिज नहीं करूँगा या फिर करूँगी, जो भी आपके हों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मेल फीमेल। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ही ये कह रही है कि पहले जो रिलेशन था आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट थे, आपके पर्सन अच्छे से कमिटमेंट दिया था, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने जाकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये चीज़ दिखाई दे रही। या फिर आप, हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैटर्स में हो आप, ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाकर ये पर्सन ने किसी और के साथ जो है वो चले गए। वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड भी आप यहाँ पर इस जगह पर हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से जो भावनाएं आ रही हैं, अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स में यहाँ पर उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेस में है, क्योंकि वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी कुछ और कार्ड्स उनकी तरफ से लूँगी मैं, पहले राशियाँ बता देती हूँ। टॉरस, जेमिनी, लिब्रा दिख रहे हैं। ठीक है, गिल्ट, किस बात का गिल्ट हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है, पछता भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। देखो गिल्ट यहाँ पर जो दो गिल्ट आए हैं यहाँ पर, मतलब गिल्ट तो है, जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे, देखो पहले तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि एकदम से आपके साथ शेयर करना बंद कर दिया उन्होंने, बात ही करना बंद कर दिया। फर्स्ट एनर्जीज, मान लीजिए किसी का प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिली का पड़ रहा है, तो उन्होंने सिर्फ उसी का साथ दिया। इन्होंने ये नहीं देखा कि आप इतने दिनों से इनके साथ हो, इस टाइम से हो,
ये चीज़ें इन्होंने नहीं देखी हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि फैमिली है जो कि कहीं न कहीं अपनी बात पर ही है कायम। और फैमिली में ख़ास तौर पर फैमिली में कोई लेडी पर्सन भी हो सकते हैं, और एक एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है वो 50 अराउंड टू 50 या 50 से ऊपर की एज में कोई मेल पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, और फैमिली का मेन मेंबर है और वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। और उनका कंट्रोल ही जो है वो यहाँ पर आपके पर्सन को जो है वो कुछ भी आपकी तरफ आगे बढ़ने से मना कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और स्ट्रेस भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया, वादा कर दिया, प्रॉमिस कर लिया कि हाँ भाई हमें इस रिलेशन में आगे जाना है, बट वहाँ से कोई बात शेयर नहीं कर पाए आपसे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, शेयर करना बंद कर दिया एंड सडनली इग्नोर करके ब्लॉक कर दिया जो है, उसके लिए गिल्ट भी हो रहा है कि मतलब मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, या मुझे ऐसे क्यों मतलब मुझे इसके बिना रहना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, भले ही आपसे आज मना कर रहे हैं रिलेशन के लिए, रिश्ते के लिए, या फिर आपके पास जाने से, लेकिन पीछे से जो मेरे को फैमिली दिखाई दे रही है वो फैमिली डिस्टर्ब कर रही है, फैमिली ही आपके रिलेशन को तोड़ रही है। यहाँ पर ये दिख रही है मतलब फैमिली अपने हिसाब से अपने पर्सन को जो है वो सेटल करना चाहती है, उनके उनके करियर की तरफ ध्यान देना चाहती है, उनके हिसाब से उनको वेस्ट देना चाहती है जो फैमिली को वेस्ट लग रहा है। बट आपके हिसाब से आपका पर्सन आपको वेस्ट है, आपके पर्सन के हिसाब से आप उनके लिए वेस्ट हो, तो तीनों ही चीज़ें डिफरेंट हो गई ना यहाँ पर। तो मेन चीज़ क्या हो रही है कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे इमोशनली, क्योंकि फैमिली जो है इमोशनली भी कंट्रोलिंग सब तरीके से जो है वो कर रही है। अब फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड आपका मैरिड रिलेशन हो, और फैमिली के प्रेशर की वजह से ये आपके साथ जो है बात नहीं कर पा रहे, चाहे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप साथ हो, लेकिन ये कुछ आज तक आपसे नहीं उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की, कुछ भी आपसे बात नहीं की। वो रीज़न यहाँ पर यही हो गया कि इनको फैमिली को भी लेकर चलना है, या फैमिली मेम्बर्स जो है, या फैमिली कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में इनको कंट्रोल करते, तो उससे भी थोड़ा माइंड जो है ना उनको स्ट्रेस में रहता है कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ तो ये फैमिली जो है परेशान कर रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक गिल्ट मुझे आपका भी आ रहा है डियर गाइस। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, सभी को तो नहीं बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि कुछ ऐसी चीज़ें आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आपने कर दिया जिसकी वजह से रूठ गए आपके पर्सन, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि आपने गुस्सा बहुत ज़्यादा कर दिया, गुस्से की वजह से चले गए, या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसी बात हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया जो उनको एकदम से सडनली उनको पता चला और उनको बड़ा गुस्सा आया कि तो उन्होंने गुस्से में जो है वो रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ उनको डाउट हो रहा हो, उनको लग रहा हो कि आप किसी और के साथ भी बात करते हो। लाइक ऐसी एनर्जीज आ रही है। मैं फिर बोलना चाहूँगी सभी के लिए नहीं आ रही है, सम पीपल्स अगर हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि मतलब आपको गिल्ट हो रहा है कि अरे मतलब मैंने खुद ही क्यों नहीं बता दिया, या मैंने इसको समझाया था बात क्यों नहीं समझे वो। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूरियाँ जो हैं वो यहाँ पर अब मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि दूरियाँ जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं। ये जो इनकी जो मनस्थिति हो रही है, जो इनकी मेंटल एनर्जीज़ हो रही है, वो यहाँ पर दूर जाने की हो नहीं रही है, लेकिन जाना दूरी पड़ रहा है। कमिटमेंट करने के बाद और सब चीज़ें फिक्स होने के बाद, रिश्ते की, रिलेशन की, मैरिज की, एंगेजमेंट की, हो सकता है कि सगाई हो गई हो, आपकी लव रिलेशनशिप हो आपका, लेकिन फिर भी जो है वो पीछे हट गए, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ की वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि ये पीछे नहीं हटना चाहते। फैमिली का इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये किसी का भी प्रेशर अब चलने नहीं देंगे। इनको आपके साथ रिलेशन में आना है तो आना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ, नाराज़गी, यही एनर्जीज मुझे मिल रही थी, वैसे कार्ड आ गया। नाराज़ हैं ये बहुत ज़्यादा, जो थर्ड पर्सन है उसके साथ इस समय नाराज़गी आ रही है क्योंकि उनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आया है, इनको ये चीज़ आ रही। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन से बन नहीं रही है, उनके साथ रिश्ता टिकेगा नहीं। अब यहाँ पर आप हो सकता है इस जगह पर कहीं पर मैरिड निकल के आते हो, कभी लव रिलेशनशिप ज़्यादा निकल कर आता है, कहीं फ्रेंड सर्कल ज़्यादा निकल कर। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लेकिन इनके साथ जो पर्सन है ना, उनकी क्या एनर्जीज आ रही है कि मतलब
उसके साथ इनको इनका झगड़ा ही होता रहता है। आप देख रहे हो नाराज़गी। तो इनको क्या लग रहा है कि मतलब आप और ये साथ नहीं हो पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो भी झगड़े या फिर उनके साथ भी इशू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में आपस में जो है वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप मैरिड रिलेशन में हैं, दोनों मैरिड हैं और एक साथ मैरिड हैं और आपका दोनों अलग हैं यहाँ पर, तो कहीं न कहीं देखो आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से नाराज़गी तो है ना। और अगर मान लीजिए आप दोनों की नाराज़गी नहीं है ये, है ना, जिसकी वजह से देखो मुझे गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपसे। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ब्लेम लगाया हो, कुछ ऐसी बात भी की हो, आपको बताया भी हो कि भाई आप ठीक नहीं हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, नाराज़गी भी दिख रही है। दूसरी चीज़ ये जो नाराज़गी मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, इस नाराज़गी में एक चीज़ मुझे बहुत तेज़ी से आ रही है, वो ये भी आ रही है कि जो पर्सन है उनका थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन जो है ना, वो एक ज़बरदस्ती का रिलेशन है कि भाई तुम कंट्रोल करो उस बेस पर है, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल करे। तो आप कंट्रोल, अगर आप कोई किसी को ज़बरदस्ती करता है या फिर कंट्रोल करके रिलेशन को डिस्टर्ब करवाता है या कंट्रोल करके कोई बात मनवाता है, तो मन में गुस्सा ही आती है। तो ये जो भी इनकी एनर्जीज आ रही है, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं उसके साथ, तो ये वहाँ से रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर जो मुझे आज सबसे ज़्यादा एनर्जीज निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना, वो जो थर्ड पर्सन इशू है, जो कोई रिलेशन है, फैमिली का है, तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि जो पर्सन है वो अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका वो भले ही थर्ड पर्सन में चले गए हैं, फैमिली की वजह से गए हो या कंट्रोल की वजह से गए हो, लेकिन वो गए हैं थर्ड पर्सन में। एक सेकेंड, गए हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है, लेकिन अब मेन चीज़ होती है क्या आप कंट्रोल में रह पाओगे, क्या आप थर्ड पर्सन के हिसाब से चलोगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा है तो ये कंट्रोल अब थर्ड पार्टी का चलेगा नहीं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये उनकी बात नहीं मानेंगे। ये आपके साथ आपका रिलेशन है, और ये जो स्ट्रेस हो रहा है ना, ये खाली कार्ड नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है। और यहाँ पर ये एनर्जीज़ बता रही है दिन रात उनको स्ट्रेस हो रहा है। क्यों स्ट्रेस हो रहा है? और यहाँ पर गुस्से वाली एनर्जीज़, यहाँ पर गिल्ट वाली एनर्जीज़, यहाँ पर शेयरिंग एनर्जीज़। वाई? क्योंकि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर आपका रिश्ता उनके साथ टूट गया तो फिर वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। दूसरा, एक लंबे समय से आप रिलेशन में हो, एक लंबे समय से, एक लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह एक रहते हो, आप एक दूसरे को बहुत केयर सपोर्ट करते हो, तो सडनली आप बात जब करते हो एक दूसरे से, तभी आपको फीलिंग्स आती हैं। पूरा दिन आपका तभी पूरा होता है जब आपने इस ढंग से बात कर ली होती है। सारा दिन बात करना, एक दूसरे को कॉल मैसेज करना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, एकदम से सपोर्ट करना, तो ये इतना लंबा पुराना साथ ऐसे कैसे छूट सकता है। सो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे जो दूरियाँ हो रही हैं, दूरियों में अब नहीं रह पाएंगे। थर्ड पर्सन आया है, थर्ड पर्सन ने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन अपनी भी, इनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है जो इनको निभानी है अब आपके लिए। तो ये निकल कर आएंगे उस थर्ड पर्सन से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है थर्ड पार्टी के साथ आए दिन का झगड़ा होना, आए दिन की दूरियां और आए दिन का डिस्टर्बेंस। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ ये भी नज़र आ रही है कि जो थर्ड पर्सन है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंस का, या तो डिमांड थर्ड पार्टी ने दूर जाने के लिए डिमांड की है कुछ फाइनेंस का, या फिर आपके पर्सन ने उनको कुछ फाइनेंस सपोर्ट किया है, या थर्ड पार्टी मांग रही है उनसे इतना ज़्यादा कि मुझे इतना फाइनेंस का मुझे दो, तब जाके मैं जो है वो रिश्ता तोड़ूंगी। लाइक इस टाइप की एनर्जीज आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक अच्छी खासी फाइनेंस जो था वो थर्ड पर्सन के ऊपर जो है वो स्पेंड किया, खर्च किया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। राशियाँ थोड़ी सी और रह गई हैं, सुन लीजिएगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, वर्गो कन्या, टॉरस वृषभ, कैप्रिकॉर्न मकर, जेमिनी मिथुन, लिब्रा तुला राशि, एरीज मेष राशि, सजिटेरियस, पाइसेस एंड लियो। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही हैं। अभी थोड़ा सा आपकी भी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। देखो अभी आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो आपके और इनके बीच में अभी इस समय पर एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ये तोड़ देंगे उससे रिश्ता।
ये बात नहीं मानेंगे। एंड टाइम पर आपको देखना कि एंड टाइम पर ये रिश्ता वहाँ से थर्ड पार्टी से तोड़कर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं इनका असली सुख आप हैं, आप थर्ड पार्टी नहीं है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल, हाँ बहुत ज़्यादा इनको करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से इनके करियर पर असर पड़ रहा है। एंड इनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है कि एक अच्छी हो एक टाइम में, और आज फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी बहुत डिस्टर्ब हो गई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ मैं आपका देख रही हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपके उसमें देखूँ कि आपकी किस्मत में इनका साथ है कि नहीं, तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर इनका साथ आपके साथ इनका साथ है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको अलग नहीं कर पाएगी, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है मोमेंट टू मोमेंट डाउन स्थिति आ रही है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट जो एनर्जीज है वो डाउन में जा रही है, बट सडनली एनर्जीज जो है वो फ्रेंडली होने वाले हैं। सडनली एनर्जीज में फ्रेंडलीनेस आएगा, मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप ही के लिए एक्शन लेंगे एंड टाइम पर। जो रिश्ता तोड़ रहे हैं वो रिश्ता टूटने से रहा, आपका टूटेगा तो थर्ड पार्टी का, ये चीज़ आप रखिए। क्योंकि जो कार्ड आए हैं वो थर्ड पर्सन के लिए आए हैं, नाराज़गी वाले, गिल्ट वाले, स्ट्रेस वाले। अगर वहाँ पर आपके पर्सन हैप्पी ही होते तो आपके लिए ऐसे कार्ड नहीं होते। ब्लॉक आपको किया है सब जगह से, लेकिन ये ब्लॉक आपको अनब्लॉक करेंगे। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योर फीलिंग्स आ रही। हो सकता है कि जो एनर्जीज आ रही है सडन चेंजेस भी हो सकते हैं कि सडन चेंज हो ये, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि कार्ड में एनर्जीज जो सडन चेंजेस की होती है ना वो ज़्यादा जल्दी से पकड़ती है, तो सडन चेंजेस होगी। हो सकता है आज या कल में उन्होंने ये फैसला लिया हो कि इस थर्ड पर्सन से जो है मुझे दूर ही जानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन पर दिन जो ना थर्ड पर्सन के साथ इनके झगड़े इशू बढ़ते जा रहे। तो ऐसे में फ्यूचर नहीं देख सकता कोई भी, बर्डन बहुत है उनका थर्ड पार्टी का, तो बर्डन से तो निकलना पड़ेगा ना इनको। बर्डन में कोई भी नहीं रह सकता, तो स्ट्रेस हो रहा है इनको, दिन रात का स्ट्रेस है, तनाव है। ये तनाव जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब इनको। तो हर किसी को चाहिए हैप्पीनेस, तो ये हैप्पीनेस जो है वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए लेकर आने वाले हैं वापस। तो आप रियूनियन का वेट अगर करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप इंतज़ार करिए, ये थर्ड पार्टी का साथ जो है वो छूटेगा। आपकी लाइफ में इनकी एंट्री होने वाली है, आपकी लाइफ में ये कम बैक होंगे। अब कब, किस टाइम पर, कौन से मंथ में, ये आप ज़्यादा क्लियर अगर देखना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए पर्सनल ही जो है वो दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ क्लू आपको दे देती हूँ कि अगर आप इनका वेट, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे भाई या बहन जो भी हैं वो देखना चाहते हैं कि भाई टाइम और कुछ चीज़ें, तो मैं बताना चाहूँगी उनको, थोड़ा सा दे देती हूँ मैं टाइम, ताकि आपको जो है पता चले एनर्जीज़ के हिसाब से कि जो उनका वापसी है पूरी तरीके से कंप्लीट वो कब तक हो सकती है। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सैडनेस तो बहुत ज़्यादा उनको हो रही है, तो सैडनेस के जो एनर्जीज आ रही है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो देखो मैं जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो अकेलापन इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इस अकेलेपन को अगर ख़त्म करना चाहते तो यहाँ पर 3 नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर 7 नंबर्स आ रहा हुआ है। तो या तो आप इनको प्लस कर लें, अगेन 3 है, ठीक है। अंजल साइन हमें मिल चुका है 3, एक कार्ड और ले लेंगे। ओके सो देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या तो आप 7 और 3 को प्लस कर लें, तब भी एक जो है वो एनर्जीज निकल रही है, बट यहाँ पर 3 की एनर्जीज मेरे को ज़्यादा निकल कर आ रही है इस समय पर। तो 3 है, अब 3 जो एंजल साइन है उसकी तरफ आप जा रहे हो, तो आप इस टाइप से कुछ भी देखिए कि जो 3 से रिलेटेड हो। आपका 3 आवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ज़्यादा तक मेरे को 3 वीक की भी आ रही है, 3 डेज़ की भी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो 3 डेज़ या 3 वीक की आ रही है कि इस टाइम पर आपका हो सकता है इंतज़ार करना। और ये भी हो सकता है कि 3 आवर्स में या कुछ घंटे में उनका जो है वो कॉल या मैसेज आ जाए, जिससे कि वो आपको अपनी बात शेयर करें। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है कम्प्लीटली परमानेंटली रियूनियन के लिए आप 3 वीक या 3 डेज़ जो है वो कम्प्लीटली आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना उनकी एनर्जीज़ बहुत स्लो हो रही है, बट यहाँ पर डिसीज़न ले रहे हैं, टेक डिसीज़न, तो डिसीज़न उनका जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर मेरे को आपके लिए ही दिखाई दे रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। नंबर मेरा वीडियो पर सी लिया करें, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, केवल मैसेज करें मुझे, कोई भी कॉल ना करें प्लीज़, एंड टेक केयर, बाय बाय।